तकरीबन 300 के करीब जो नए डिफेंस स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं। दूसरा, भारत अपनी तरक्की में जिस तरह चल रहा है वो तो चलता रहेगा। इंडिया ने लास्ट 10 to 20 इयर्स अपने डिफेंस के हवाले से बहुत सारा काम किया और उसमें उनको सक्सेस भी हासिल रहा कि इंडियन आर्म इंडस्ट्री अब अपनी चीजें बहुत बना रही है, लेकिन जो है ना बहुत एडवांस्ड। कि जिस तरह वो मीम किसी ने भेजी थी, दुनिया में जलील हो रहे हैं मुसलमान होने की वजह से, तो जब मर के आगे जाएंगे तो वहां भी जलील होंगे क्योंकि हम अच्छे मुसलमान ही नहीं थे। जवाब देना इस मीम का। मैं कहता हूं ठीक है जी, सारा मुझे गालियां दे लो, भारत को गालियां दे लो, हर चीज को गालियां दे लो, ठीक हो गया। आप मुझे ये बताओ आपकी डेस्टिनी क्या है, किस मुल्क को क्या बनना चाहते हो? इंडिया तो बनना नहीं चाहते हो क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ हो। अफगानिस्तान बनना चाहते हो, वो तुम्हें कहते हैं काफिर हो तुम। बांग्लादेश सख्त नफरत करते हैं आपसे। आप किस कंट्री की कॉपी क्या बनना चाहते हो? चाइना बनना चाहते हो? वो तो गोली मारते हैं, जो रिश्वत लेता था मारते हैं यहाँ पे गोली। 2000 मस्जिदें उन्होंने बंद कर दी। वो तो मजहब के खिलाफ जो चीजें उनको खतरा महसूस है, इस तरह जाते हैं। बनेगा तो वही जो देखें, अरब लीग ने मिलके और ओआईसी ने 57 मुल्कों ने मिलके रियाज में मीटिंग की है फलस्तीन के हवाले से। 2 रेजोल्यूशन पेश किया। ईरान ने कहा है जी कि इजराइल को जो है वो दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर करे, वो भी रेजोल्यूशन फेल हो गया। सीरिया ने रेजोल्यूशन दिया है कि इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म करें, वो रेजोल्यूशन भी नहीं पास हो सका। कि जिस तरह वो मीम किसी ने भेजी थी, दुनिया में जलील हो रहे हैं मुसलमान होने की वजह से, तो जब मर के आगे जाएंगे तो वहां भी जलील होंगे क्योंकि हम अच्छे मुसलमान ही नहीं थे। जवाब देना इस मीम का। 2+2 की अभी मीटिंग उनकी हो रही थी दिल्ली में, जहां पे टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन थे, वहां मौजूद थे। उन्होंने जाहिर है वो अपना जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिफेंस के लिहाज से शुरू कर रखे हैं, उन्होंने जाना है। तकरीबन 300 के करीब जो नए डिफेंस स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं। दूसरा, भारत अपनी तरक्की में जिस तरह चल रहा है वो तो चलता रहेगा क्योंकि वो डिटरमेंट है, उनके अंदर नेशनलिज्म है, लेगेसी के शौक है उनको। बस वो, हमें शौक नहीं चीजों का, हमें ना मौत का डर है ना कोई नेशनलिज्म है। आज भी अब वही देखते हैं कि जो अफगान सिटीजन को हम निकाल रहे हैं और वहां से जो रिएक्शन आ रहा है, तो उस पर हामिद मीर साहब की जो वीडियो है उसमें वो कहते हैं कि जी ये टारगेट किलिंग में अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं और उनको फंड कर रहा है रॉ। उन्होंने भारत को फिर इधर लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ हम बात करने को कहते हैं, ट्रेड खोलने को कहते हैं दोस्ती करो, दूसरी तरफ इस किस्म के इल्जाम लगाते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि इंडिया ने लास्ट 10 to 20 इयर्स अपने डिफेंस के हवाले से बहुत सारा काम किया और उसमें उनको सक्सेस भी हासिल रहा। पहले उनकी इंपोर्ट जो थी वो रशिया और कुछ शायद अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज से होती थी, लेकिन अब उसमें काफी कमी आई है। कि इंडियन आर्म इंडस्ट्री अब अपनी चीजें बहुत बना रही है, लेकिन जो है ना बहुत एडवांस्ड। तो वो महल शायद उसके ऊपर अब अमेरिका जो है वो तैयार हो गया उनको शेयर करने के लिए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, हिंदुस्तान का जब आजाद हुआ था तो एक बिल्कुल और इंडिया था। ये अब एक नया इंडिया है जिसका रुख जो है वो अमेरिका की तरफ है और इजराइल की तरफ है। ठीक, ये इंडियन लीडरशिप के अपने चॉइसेस है, उनको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा वो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पुराना इंडिया नहीं है, वो इंडिया बदल चुका हुआ है। एक चीज तो हमें देखनी पड़ेगी कि एक जमाना हुआ करता था कि हिंदुस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात सिर्फ रशिया से थे, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशन में है। यूएई की हम बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, या इस तरफ ईरान की बात करें, फिर यूरोपीय यूनियन की बात करें, फिर यूएस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो बड़ा मजबूत नहीं कि अपने डिप्लोमेसी के जरिए जो ताल्लुकात है बाकी दुनिया के साथ। एक और बात भी है अपना जी फखर साहब, जी आप देखें इंडियंस यानी हिंदू जहां भी जाते हैं वो कभी वहां की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल सही। जहां मुसलमान आ जाएं तो वो थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं। कोई दूसरा ना बनाए, वो खुद ही अपने आप को थ्रेट मुआशरे के लिए बना देते हैं। जहां जहां मुसलमान ये सो कॉल्ड उमा वाला चक्कर चल जाता है, वहां पे नई कंस्पिरेसीज पैदा हो जाती हैं, नई थ्रेट्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इंडिया सूट करता है सारी दुनिया को कि उनके लोग आके काम भी करें, उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाए, क्योंकि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सपेंशनिज्म की। हम क्लाइनिंग की तरफ गए और इंडिया ऊपर की तरफ गया और
अभी लास्ट 10 ईयर्स में तो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जी, गए। जी, जी, प्लेटफॉर्म पे जब हम देखते हैं तो इंडिया मतलब जिसे कहते हैं अपना लोहा तो मनवाया है इन्होंने, हम जी। क्यों नहीं कर सके और वो क्यों कर गए? नहीं, हम इसलिए नहीं कर सके कि हम जो हैं वो एक आर्टिफ़िशियल मुल्क है। इंडिया को तोड़ के बनाया गया इसको, और बनने के बाद इसका मकसद क्या था किसी को समझ नहीं आता। कोई अल्लामा इकबाल की बात कर देता है, कोई जिन्ना साहब की बात कर देता है। बात ये है कि इकबाल के अंदर भी कई किस्म की बातें हैं और जिन्ना साहब ने हर किस्म की बात की हुई थी। लिहाज़ा हमारा डिबेट वहाँ से निकला ही नहीं कि ये मुल्क बनाया किस लिए था। अगर मुसलमानों को बचाने के लिए बनाया था, तो उसकी तो ये है कि आपने फिर अपना मुल्क तो खुद ही तोड़ दिया। आधे मुसलमान आपसे अलग हो गए और अभी भी हमें नहीं पता कि हम काहे के लिए ये वजूद में आए हैं। सिवाय इसके कि हमने ग़ज़वा हिंद करना है या पता नहीं क्या करना है, बस इस किस्म की बातों में लोगों का जो है ना ज़हन मुबलसिफ़ करके, मुलव्विस करके, तो हमारी जो हुक्मरान है वो अपना वक़्त गुज़ारते हैं। तो वी आर नोन एज़ टेररिस्ट स्टेट। एक हमको इस ना एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, तो सारी दुनिया के लिए हम मुसीबत हैं। मैडेलिन ऑलब्राइट ने कहा था पाकिस्तान हैज ऑल द प्रॉब्लम्स। इट इज इट इज वेरी पुअर, इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट हैज नो पॉलिटिकल लीडरशिप। इट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, उसने कहा था। माइग्रेन आप समझते हैं, सिर जी, दर्द जो बिल्कुल, सर ठीक दर्द ही का नहीं होता। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये तब की बात की हुई है, तो हमारा कैरेक्टर उसके बाद ठीक तो नहीं हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में 5वीं बार 2+2 मीटिंग हाल ही में हुई और इस दौरान वॉशिंगटन डीसी से लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन भारत आए, जो राजनाथ सिंह और अपने काउंटर पार्ट एस जयशंकर से मिले और इस दौरान बहुत से इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स पर साइन हुए। साथ ही साथ 300 के लगभग डिफेंस स्टार्टअप की भी बात हुई है। आज के दौर में एक आईटी स्टार्टअप से ज़्यादा डिफेंस स्टार्टअप का महत्व है, क्योंकि जो डिफेंस स्टार्टअप्स होते हैं वो देश की इकोनॉमी और देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होते हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरह भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी छोटे आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जाएगा डिफेंस के सेक्टर में। साथ ही साथ इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि एक तरफ जहां भारत हर तरह के काम कर रहा है, हर फील्ड में अव्वल आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज दुनिया के जियोपॉलिटिकल पटल पर कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है ओवर द ईयर बहुत ही बुरी तरह से डिप्लीट हो गई है और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट देखती है। इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे कि पाठक की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान कई बार जा चुका है। पाकिस्तान इस समय आईएमएफ के 23वें प्लान की $70 मिलियन के लिए आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा है और ये सिलसिला जल्दी ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीज़न है पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस और बेलिजरेंट इस्टेब्लिशमेंट।